गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज फिर कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं और बहुत ज़्यादा देर न करते हुए एक मिनट प्लीज। बहुत ज़्यादा देर न करते हुए आइए हम लेते हैं आज का पहला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दो अंकों की एक संख्या का योग 12 है। अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है तो संख्या क्या कीजिए। देखिए दो अंकों वाली एक संख्या है, मतलब दो अंकों वाली संख्या में इकाई भी होता है और दहाई भी होता है। हम यहाँ मानेंगे माना इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। अब इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी भैया 10y प्लस x। ठीक, क्या हो जाएगी? 10y प्लस x। आगे देखिए, कह रहा दो अंकों की एक संख्या का योग, दो अंकों की एक संख्या का योग 12 है। का योग 12 नहीं, अंकों का योग 12 है। क्या होगा? संख्या, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। अंकों का योग 12 है, मतलब यह कि प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 12, यह समीकरण 1 बन जाएगा। अब कह रहा है कि अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। तो देखिए दी गई संख्या क्या है? 10y और प्लस x है, और अंकों का स्थान बदलेंगे तो 10x प्लस y होगा। और यह नई संख्या है, यह पुरानी संख्या है। नई संख्या पुरानी संख्या से 18 अधिक दिया गया है, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। पुनः प्रश्नानुसार देखिए 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x बराबर 18। 10x में 1x घटाएंगे तो 9x, 1y में 10y घटाएंगे तो माइनस 9y इक्वल टू 18। 9 से भाग में देंगे तो x माइनस वाई बराबर 9 दूना 18, समीकरण 2 बन जाएगा। अब समीकरण 1 तथा 2 से क्या मिलेगा? देखिए x प्लस वाई बराबर 12, x माइनस वाई बराबर 2, प्लस चिन्ह है तो जोड़ने पर कट जाएगा। 2x इक्वल टू 14, तो x बराबर 7। और जब x का मान 7 आ जाएगा, x बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर तो 7 प्लस वाई बराबर 12, तो y बराबर 12 माइनस 7 अर्थात y बराबर 5। यह y क्या है? दहाई का अंक है और इकाई का अंक x है, अर्थात 5 दहाई 7 इकाई, या फिर यहाँ पर भी वैल्यू रखेंगे तो संख्या क्या है? 10y प्लस x है। 10 गुणा 5 प्लस 7, 10 पचे 50, 7 57, अर्थात यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे से सॉल्व करिए भैया, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2026 के लिए, बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। इसको नोट कर लीजिए। हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह 6 अंकों का प्रश्न है, 6 अंकों का प्रश्न है ये, और परीक्षा में एकदम आने वाला प्रश्न है। कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो सबसे पहले तो ये कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहले कुछ चीजें हम यहाँ आपको समझाना चाह रहे हैं। जब कहेगा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक तो हम मानेंगे x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 डॉट डॉट डॉट। अब जितना कहेगा, अगर 2 कहेगा तो हम 2 ले लेंगे, 3 कहेगा तो 3 ले लेंगे, 4 कहेगा तो 4 ले लेंगे। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जब भी माना जाता है वह x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 माना जाता है इस तरीके से। तो अब देखिए कि कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 है
अब आगे आएंगे प्रश्नानुसार कह रहा है जिनके वर्गों का योग 365 है, तो आप यह वर्ग करिए और फिर जोड़ दीजिए तो यह 365 के बराबर हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का वर्ग हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बनेगा, फिर प्लस 2x बनेगा प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। और आगे सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, एक में से 365 घटाएंगे तो 364 हो जाएगा। 2 से पूरे समीकरण में भाग दे देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एक 2, 2 8 16, 2 दूना 4 बराबर 0। यहाँ क्या लिखेंगे, 2 से भाग देने पर। चलिए अब करेंगे इसका फैक्टर आपका 182 है 13 और 14। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 14 बराबर 0। x प्लस 14 एक ब्रैकेट में और x माइनस 13 बराबर 0, और फिर x बराबर माइनस 14 ये ऋणात्मक संख्या है और x बराबर प्लस 13 ये धनात्मक पूर्णांक है। देखो यहाँ साफ साफ कह रहा है धनात्मक पूर्णांक लेना है, मतलब हमको 14 को नहीं लेना है, हमको सिर्फ 13 लेना है। तो अतः क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13, 14 हो जाएगा, क्योंकि जब 13 एक रखेंगे 13 और 13 प्लस 1 बराबर 14, यही इसका आंसर हो जाएगा। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, 6 अंकों का आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, तो इसको आप जरूर हल करिए, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए। 2-3 बार आप लगा लेंगे तो श्योर है कि आपको यह प्रश्न अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक, जैसा भी लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। अपने और मित्रों को और दोस्तों को इसको जरूर शेयर करिए, चैनल के बारे में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आइए और एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह भी 6 अंक का प्रश्न है। परीक्षा में जो आता है कि दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान से समझिए, कह रहा है दो संख्याओं का योग 8 है। तो अब ध्यान से समझो, अगर हम मान लें कि माना एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी भैया। देखो योगफल 8 है, एक संख्या x मानोगे तो दूसरी संख्या 8 माइनस x हो जाएगी। और फिर प्रश्नानुसार 1/x और प्लस 1/8 माइनस x बराबर 8/15। देखो इसका व्युत्क्रम 1/x, इसका व्युत्क्रम 8 माइनस x बराबर 8/15। अब हल करें तो इसका यहां बड़ा होगा तो 8 माइनस x और इसका यहाँ तो प्लस x बटा में इसका यहाँ गुणा कराओगे तो 8x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 8/15। x से x कट जाएगा क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है। अब इस 8 से चाहो तो इस 8 को भी काट सकते हो आप, या नहीं तो अगर नहीं समझ में आता क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे। देखिए 8x माइनस x स्क्वायर और इसका गुणा कराओगे तो 8 में बराबर 15 और गुणा 8। अब इस 8 से इस 8 को काट दीजिए तो देखिए इन सबको आप उस तरफ ले चलेंगे तो ये इधर जाएगा तो x स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करिए, 5 3 8 और 5 3 15, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 बराबर 0। x कॉमन कर दो तो x माइनस 5 माइनस 3 कॉमन कर लो तो x माइनस 5 बराबर 0। x माइनस 5 एक ब्रैकेट में, x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, अर्थात x बराबर 5, x बराबर 3। देखिए दो संख्याओं का योग 8 है, अतः संख्याएं क्या हो जाएंगी, अतः संख्याएं जो है वह 3, 5 होंगी। योगफल देखेंगे तो 8 आ रहा है, 5 3 8। और अगर हम व्युत्क्रम का योग 1/3 प्लस 1/5 करेंगे तो 5 1 5, 3 1 3 बटा 5 3 15, अर्थात 5 3 8/15, जो हमारे उत्तर को एकदम सटीक
सेटिस्फाइड कर रहा है तो आपका यह उत्तर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, भी आपको 6 अंक का है जो परीक्षा में मिलने वाला है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। ठीक, थैंक यू।